हेलो फ्रेंड्स, आज के साइंस के नेक्स्ट वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये जितने भी साइंस के क्वेश्चंस हैं वो यूपी लेखपाल, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, एसएससी, एमटीएस सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान से इनको नोट डाउन कर लें या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास 2 लीवर का उदाहरण है? ए व्हील बैरो, बी फोर्सेप, सी टॉन्गसन एंड या डी नाइफ। तो सोचने का प्रयत्न करें। इसका जो पहला राइट आंसर है वो है व्हील बैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है या एसआई मात्रक क्या है? ए वॉट, बी वोल्ट, सी कैंडला या डी एम्पियर। सभी लोग सोचने का प्रयत्न करें। इसका राइट आंसर है डी एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा के पूछा हुआ है। ए चुंबकीय बल, बी विद्युत स्थैतिक बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल या डी यांत्रिक बल। सोचने का प्रयत्न करेंगे। इसका राइट आंसर है बी विद्युत स्थैतिक बल। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ए घर्षण गति का विरोध करता है, बी घर्षण टूट फूट का कारण नहीं होता है, सी घर्षण से ऊर्जा नष्ट नहीं होती है या डी घर्षण से ऊष्मता का उत्पादन नहीं होता है। सोचने का प्रयत्न करेंगे। इसका राइट आंसर है ए घर्षण गति का विरोध करता है। पांचवा प्रश्न। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह होता है? ए दूर दूर होते हैं, बी बारीकी से नहीं बंधे होते हैं, सी बहुत बारीकी से बंधे होते हैं या डी कम बारीकी से बंधे होते हैं। सोचने का प्रयत्न करिए। इसका राइट आंसर है सी बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ए पटाखों का जलना, बी मैग्नीशियम तार का गर्म होना, सी कपड़े सूखना या डी पानी में चीनी का घुलना। सोचने का प्रयत्न कीजिए। इसका सही उत्तर है ए पटाखों का जलना। रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जब कोई परिवर्तन होने के बाद वो पुनः पुरानी स्थिति में नहीं आ सकता। जैसे पटाखे एक बार जल गए तो वो राख हो जाते हैं, वो दोबारा पटाखे नहीं बन सकते। ये याद रखेंगे। जैसे पानी है, पानी को चीनी में घोल लिया तो लेकिन उसको पानी और चीनी को अलग किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है? ए के, बी पीबी, सी एयू या डी एनए। सोचने का प्रयत्न करेंगे। इसका राइट आंसर है बी पीबी। अगले प्रश्न की ओर आठवां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी? जेम्स चैडविक ने, बी जॉन डाल्टन ने, सी एन.एस. रदरफोर्ड या डी यूनिस गोल्डस्टीफ। तो इसका राइट आंसर है डी यूनिस गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है। सिलिकॉन क्या है? ए उपधातु, बी धातु, सी अधातु या डी नोबल गैस। सोचने का प्रयत्न करेंगे। सिलिकॉन एक उपधातु है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है। रक्त डैश के माध्यम से गुर्दों में प्रवेश करता है। तो रक्त किसके माध्यम से गुर्दों में प्रवेश करता है? ए वाह श्रोणिम फलक धमनी, बी वृक्क धमनी, सी कक्षा धमनी, डी अंतः प्रकोष्ठ का धमनी। सोचने का प्रयत्न करेंगे। इसका जो सही उत्तर है वो है बी वृक्क धमनी के द्वारा रक्त गुर्दों में प्रवेश करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है। लैक्टोज
इंटॉलरेंस क्या है? ए ऐसी स्थिति जहां छोटी आंतड़ियां दूध उत्पादों में मौजूद चीनी को तोड़ नहीं पाती। बी ग्लूटेन के प्रति विपरीत प्रतिक्रियाएं इसकी विशेषता होती है। सी ऐसी स्थिति जहां फ्रक्टोज रक्त में पूरी तरह से सोख नहीं लिया जाता है। या डी ऐसी स्थिति जहां छोटी आंतड़ियां ग्लूटेन को तोड़ नहीं पाती। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर है ए ऐसी स्थिति जहां छोटी आंतड़ियां दूध उत्पादकों में मौजूद चीनी को तोड़ नहीं पाती। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है? ये एक तरह की आपने देखा होगा बहुत से लोगों को दूध हजम नहीं होता है, ये वही है जिसकी वजह से जो दूध में मौजूद जो चीनी होती है उसको हमारी जो आंत होती हैं वो तोड़ नहीं पाती हैं, तो उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? ए गुर्दा, बी पेट, सी जिगर या डी फेफड़ा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, सोचने का प्रयत्न करेंगे। इसका राइट आंसर है सी जिगर। चलिए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क को आवेगों का आदान प्रदान करता है? ए मोटर स्नायु या जिसे न्यूरॉन कहते हैं, बी मेरुदंड, सी प्रमस्तिष्क गोलार्ध या डी कपालीय नसें। सोचने का प्रयत्न करेंगे। इसका राइट आंसर है बी मेरुदंड, जिसे रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है ये, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? बहुत ही सही क्वेश्चन है ये। ए गुर्दा, बी बड़ी आंत, सी पेट या डी छोटी आंत। सोचने का प्रयत्न करेंगे। इसका राइट आंसर है डी छोटी आंत। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा या रिकेट नामक रोग पैदा हो जाता है? ऑप्शन है ए विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन ई। सोचने का प्रयत्न करेंगे। इसका राइट आंसर है सी विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ये सभी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से व पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए प्लेग्रा, बी बेरीबेरी, सी स्कर्वी या डी रतौंधी। सोचने का प्रयत्न करेंगे। इस रोग को ए प्लेग्रा कहते हैं, जिससे मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से और पंजों पर लाल रंग के धब्बे बन जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने 17वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था? ए एडवर्ड जेनर, बी ईवा एंग्लवॉल, सी लुई पाश्चर या एमिली रॉक्स ने। सोचने का प्रयत्न करेंगे। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है। इसका राइट आंसर है ए एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने ही चेचक के टीके का आविष्कार किया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? ये नहीं है वाले जो क्वेश्चन उसे उन्हें थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए। ए डेंगू, बी जीका, सी चिकनगुनिया या डी दाद रिंगवॉर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी रिंगवॉर्म। जो दांत की खुजली होती है वो कवक के द्वारा होती है, ना कि मच्छर के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमाटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? ए कंडेंसेशन कहते हैं, बी सब्लिमेशन, सी ट्रांसपिरेशन या डी प्रेसिपिटेशन कहते हैं। सोचने का प्रयत्न करेंगे।
19वां प्रश्न है ये। इस पूरी प्रक्रिया को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है ये। डैश की कमी से क्वाशियोरकस नामक विकार उत्पन्न हो जाता है या होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी खनिज पदार्थ या डी वसा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकस नामक विकार उत्पन्न हो जाता है हमारे शरीर में। इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं आजकल। 21वां प्रश्न है। मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने और एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। ए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सी विटामिन या डी कैल्शियम। सोचने का प्रयत्न करेंगे तो आपको पता ही होगा ए प्रोटीन। प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जिसकी हेल्प से मांसपेशियों का निर्माण होता है और एंटीबॉडी बनाने में बॉडी को हेल्प मिलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है ये। दबाव का एसआई मात्रक या एसआई यूनिट क्या है। ए मीटर, बी केल्विन, सी पास्कल या डी न्यूटन। सोचने का प्रयत्न कीजिए। इसका राइट आंसर है डी न्यूटन। दबाव का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। 23वां क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ए ताप ऊर्जा में, बी ऊष्मा ऊर्जा में, सी यांत्रिक ऊर्जा में या डी रासायनिक ऊर्जा में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रकाश संश्लेषण में रोशनी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तभी तो जो हमारे पेड़ पौधे हैं उस रासायनिक ऊर्जा से अपना भोजन बना पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है ये। कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए कोबाल्ट 60, बी यूरेनियम 235, सी TH231 या डी PU 239। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कोबाल्ट 60। नेक्स्ट और लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज यानी हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर क्या होता है। ए उसे कार के रेडिएटर की सफाई हेतु प्रयुक्त किया जाता है, बी यह केवल पानी के हिमांक को कम करता है, सी यह केवल पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है या डी यह पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, यह पानी के हिमांक को यानी कि पानी के जमने को कम करता है और पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। अगर आप सबको मेरे ये क्वेश्चंस, मेरे जो इम्पोर्टेंट जो मैं साइंस की सीरीज़ चला रहा हूँ आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें और आप सबका सपोर्ट ही मुझे चाहिए। और आपके कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।